हर रात जो कि माँ उसे जंजीरों से बांधकर एक गुप्त कमरे में बंद कर देती और उसे लंबी रातें अकेले बिताने के लिए छोड़ देती। अगली सुबह वह दरवाजा खोलती और उसके सामने का दृश्य देखकर वह सहम जाती। जंजीरें कुतर दी गई थीं, जो काले बालों से ढका हुआ था और उसके शरीर पर हाथों के निशान थे। उसकी माँ चुपचाप उसके नाखून काट देती और बाल मोड़ देती। कुछ ही देर बाद वह जाना पहचाना बच्चा वापस आ जाता। वह बहुत पहले ही समझ गई थी कि जो के अंदर कोई शैतान छिपा है, इसलिए वह उसे कभी मांस नहीं खाने देती, सिर्फ सब्जियां ही देती थी, जिससे उसका पेट भर जाता। उस दिन जो का जन्मदिन था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ सूखी सख्त रोटी का एक टुकड़ा दिया, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गया। ये देखकर एक पड़ोसी को उस पर दया आ गई और उसने चुपके से एक स्टेक भूनकर उसके लिए ला दिया। जब जो ने पहली बार मांस चखा तो मानो उसके अंदर कोई सहज ज्ञान जागृत हो गया हो। उसने उसे चट कर दिया, रस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी। जब उसकी माँ घर लौटी तो जो का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी उमड़ आई। घबराकर उसने उसे वापस गुप्त कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसी क्षण जो की तीखी परछाई ने उसके हाथ पर वार कर दिया। अगले दिन जो ने अपना संयम वापस पाया और धीमी आवाज में माफी भी मांगी। उसकी माँ बेचैन थी, इसलिए उसने मोटी हथकड़ियां खरीदी और दीवार पर लोहे के बकल मजबूत किए। हालांकि उस रात किस्मत फिर से बेकाबू हो गई। पूर्णिमा चढ़ी और जो अपने दोस्तों के साथ खरीदारी कर रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसकी त्वचा धीरे धीरे काले बालों से ढक रही थी और उसकी पुतलियां अचानक पीली पड़ गईं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों और उसके फेफड़े फट रहे हों, जो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसके दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन वेयरवुल्फ लड़का अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और उस पर झपट पड़ा।